उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी। ओके, फार्टलेक ट्रेनिंग में मैंने बता रहा था, फार्टलेक जो स्वीडिश वर्ड है, इसका मतलब है थोड़ा स्पीड प्ले। एक्चुअल में होती है भी कंटिन्यूस जो ट्रेनिंग है उसी का पार्ट है, उसी तरीके से मतलब होती है, सेम प्रोसीजर उस तरीके से, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस होता है इसमें। और इसमें स्पीड जो है वो वेरी करती है डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती है उसमें सेम रहती है। दिस इज ऑफन मोर डिमांडिंग, मतलब सबसे ज्यादा जो है वो डिमांड किया जाने वाला प्रोग्राम है जो कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग के मुकाबले में, क्योंकि इसका जो इंटेंसिटी हायर होती है इसके अंदर। एग्जाम्पल ऑफ हार्ड लेग ट्रेनिंग किस तरीके से है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट जॉग टू वार्म अप, पहले वार्म अप करने के लिए 5 मिनट जॉगिंग की है, फिर स्प्रिंट फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए स्प्रिंट किया, जॉग फॉर 90 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड स्प्रिंट स्पीड से करने के बाद स्प्रिंट होती है तेजी से करना, फिर उसके बाद जॉग फॉर 90 सेकेंड, 90 सेकेंड के लिए फिर से जॉग किया, फिर उसके बाद रन अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ फॉर 20 सेकेंड। इसमें मतलब फुल पोटेंशियल के साथ नहीं, लेकिन 100 की बजाय हम 75% आ जाएंगे अपने, जितना रन कर सकते हैं फास्ट 20 सेकेंड के लिए रन करेंगे। फिर उसके बाद फिर 90 सेकेंड जॉग होगी, जॉग मतलब जॉगिंग करना, फिर उसके बाद रिपीट 6 टाइम, मतलब इसको इसी सेम प्रोसीजर को 6 टाइम रिपीट करेंगे हम। एडवांटेजेस क्या है, इट कैन डन इन वैरायटी ऑफ टेरेन, मतलब किसी भी जगह पर कर सकते हैं हम, सैंड ड्यून्स, पार्कलैंड, फॉरेस्ट, फील्ड्स, कहीं पे भी कर सकते हैं। इट कैन इंक्लूड हिल वर्क, और हिल वर्क भी हो सकता है इसमें। प्रोग्राम आर वेरी फ्लेक्सिबल, rest periods can be included or the session can be continuous with broken heart and easy running. सर्किट ट्रेनिंग ये भी बहुत ज़्यादा फेमस जो वो ट्रेनिंग मेथड है। इसमें सर्किट के अंदर ट्रेनिंग की जाती है और डिफरेंट स्टेशंस कायम किए जाते हैं, जो जगह काम की जहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं उनको स्टेशंस बोलते हैं। तो इसमें एक सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूजुअली 8 से 10 स्टेशन जो है वो कायम किए जाते हैं, उनके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइज करवाई जाती है सेम मसल्स के थ्रू, मतलब जो यूज हो रहे हैं मसल्स, जिसका हम वो जिसके रिलेटेड ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो मसल उसी के रिलेटेड 8 या 10 स्टेशन बनाए जाते हैं, वहां पर एक्सरसाइज की जाती है। When planning a circuit, it is important to vary the muscle group you work and think about the number of repetition or time spent on each time. मतलब किस स्टेशन पर, हर स्टेशन का पता होना चाहिए कि इतनी ज्यादा रेपिटेशन है, मतलब एक काम को इतनी बार करना है, यानी पुशअप लगाने तो कितने लगाने हैं, या कौन सा अगर उसमें प्लैंक बनाना है तो कितनी देर के लिए प्लैंक बनाना है, कितने टाइम के लिए प्लैंक बनाना है। तो टाइम और रेपिटेशन जो है वो पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए, और मसल्स ग्रुप कौन से हमने इसमें चेक करवाने हैं वो भी डिसाइड होनी चाहिए। इस तरीके से हम एक ट्रेनिंग प्लान देखते हैं, उसको जरा इसके पहले इसके ट्रेनिंग प्लान देख लें, फिर उसके बाद हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। ट्रेनिंग प्लान सबसे पहला उसका स्टेप है, ठीक है, स्टेप अप है, फिर उसके बाद सिटअप्स है, ठीक है, फिर उसके बाद प्रेसअप है, ये स्टेशन है, इस तरीके से स्टेशन बने हुए हैं, 8 स्टेशन बने हुए हैं, ठीक है। अब वो बंदा यहाँ पर स्टेप अप करेगा, कितने बार करना है वो बताएगा, फिर उसके बाद सिटअप करेगा, सिटअप्स कितने करने वो यहाँ पर बताएंगे, फिर उसके बाद पुशअप करेगा, प्रेसअप करेगा, मतलब कितने प्रेसअप करने हैं वो यहाँ पर बताए जाए, पहले से डिसाइडेड होगी। फिर उसके बाद स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये इस तरीके से, ये बैठा है इसको ऊपर को जंप करेगा, और ये साथ में ये भी करेगा, और फिर उसके बाद पुलअप, फिर पुलअप इस तरीके से ऊपर को जाना ये, फिर उसके बाद स्काई जंप है, और इस यहाँ पे करेगा, फिर उसके बाद वो डॉर्सल रेजेस है, मतलब इस तरीके से वो ऊपर को जाए, ऊपर को रेज करेगा बॉडी वाली, ये वाला हिस्सा नीचे को रहेगा, ये वाला हिस्सा और ये अपर बॉडी ऊपर को उठाएगा। अब इसके बाद शॉर्ट स्प्रिंट है, वो तेजी से भागेगा। तो मतलब ये सारा हिस्सा, ये क्या है, एक सर्किट ट्रेनिंग हमने परफॉर्म की है, जो उसके मसल्स हमने अपर मसल्स और जो है लेग्स के मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ लेके आएगी, यूज होगी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट्स ऑफर मच मोर जनरल ऑल राउंड फिटनेस देन द अदर 3 मेथड। जो हमने पहले वाले मेथड्स पढ़े हैं
उनके मुकाबले में ये ज्यादा फिटनेस हमें देता है, मतलब जनरल एबिलिटी देता है, जनरल फिटनेस देता है बॉडी को। बाकी स्पेसिफिक भी हो सकता है इसमें, लेकिन ये जनरल है। इट इंक्लूड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। इसके अंदर मतलब ये सारी चीजें आएंगी, जैसा कि हमने वो अपना देखा अभी। उसमें अंदर हमारा स्ट्रेंथ भी थी, पावर भी थी, एंड्योरेंस अगर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और एंड पे स्प्रिंट जो स्पीड भी थी। पीपल ऑफ ऑल लेवल ऑफ फिटनेस एंड एबिलिटी कैन टेक पार्ट, मतलब सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात। इट इंक्लूड both aerobic and anaerobic activities. It use a wide range of activities. People work hard, can highly motivated for success. Disadvantage क्या है, अगर ये प्लान सही तरीके से तरतीब ना दिया जाए तो फिर क्या होगा, जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी फटीग का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि स्टेशंस मसल्स की जो सिलेक्शन है कि एक में कोई मसल है दूसरे में कोई है, वो सही तरीके से प्लान नहीं किया गया, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं एथलीट्स। इसके बाद है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम इसमें वेट के थ्रू ट्रेनिंग करते हैं, सिंपल सी बात है। इसके अंदर हम मस्कुलर और एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस दोनों इंप्रूव करते हैं, कि मसल के अंदर पावर आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, किस तरीके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और एंड्योरेंस मतलब वो ज्यादा देर तक मसल वर्क करेगा। तो डंबल, बारबल्स और इस तरह मॉडर्न वेट ट्रेनिंग रेजिस्टेंस मशीन जो है हमारी जिम के अंदर, ये सारी जिम के अंदर जो भी होती है सारी वेट ट्रेनिंग है। Athlete use their one repetition maximum to determine the intensity of the activity in weight training, मतलब एक रेपिटेशन के अंदर वो कितना इंटेंसिटी कर सकता है, कितना एक रेपिटेशन मैक्सिमम जो वो लगा सकता है, उसके थ्रू हम उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं कि इसने जी इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। वेट ट्रेनिंग इज मेजर्ड यूजिंग सेट्स एंड रेपिटेशन। सेट या रेपिटेशन लगाई जाती है, मतलब इसके अब अगर आप कहें कि आपने डंबल उठाना है बाइसेप बनाने के लिए 5-5 kg की, तो हम कहेंगे जी 15-15 के 3 सेट लगा लो। रेपिटेशन उसकी ज्यादा जितनी बार वो एक सेट में कर रहा है वो उसकी रेपिटेशन है, और कितने बार वो करेगा उस सेट को, वो तीन तीन वो उसके सेट्स हैं। फिटनेस क्या है, ये सारी वेट ट्रेनिंग करते हैं। increase muscular strength, increase muscular endurance, increase speed, develop muscles bulk, rehabilitate after illness। पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग ये हमारी पावर के लिए होती है। पावर को मतलब पावर क्या होती है, स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विद स्पीड। स्ट्रेंथ और स्पीड का मजमुआ क्या है, पावर है। तो ये जिस तरीके से मैं हायर जंपर जो होते हैं, हाई जंपर जो होते हैं, स्प्रिंटर्स होते हैं, इसके अलावा वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं, मार्शल आर्ट्स के अंदर ये बेनिफिशियल है, इन सब के अंदर जो है बेनिफिशियल है। बेनिफिट्स क्या है, पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज शेप अप योर इंटायर बॉडी, बॉडी को इंटायर पूरी बॉडी को शेप अप करती है। बर्न कैलोरीज, इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। इन एडिशन पॉलीमेट्रिक ये सारी चीजें इसके थ्रू होती हैं, ये बेनिफिशियल इस लिहाज से। तो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है, मोस्टली इसमें स्ट्रेचिंग होती हैं, ये सारी की सारी फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग्स हैं नीचे। फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग रेफर टू प्लान सेट ऑफ एक्सरसाइज कैन ग्रेजुअली हेल्प एक्सपेंड द रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट और सेट ऑफ जॉइंट। अगर आपका जो बॉडी के जॉइंट्स हैं उनकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सरसाइज हम यूज करते हैं वो उनको वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ठीक है। उसमें इस ट्रेनिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारे जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन है उसको इंक्रीज करते हैं। One way of enhancing for flexibility is following by stretching techniques that focus on the particular areas of the body। ये सारे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं ये बॉडी को, ठीक है। ये स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड स्ट्रेच है, ये ग्लूट स्ट्रेच है, और ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। ये मतलब ये मसल्स के नाम बताए कौन कौन सी चीजें स्ट्रेच हो रही है। ये हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच है, और ये चाइल्ड पोज है, फिर उसके बाद एब स्ट्रेच, ये इस तरीके से। It is often pursued that as a warm up session before high intensity workout and weight training, and is highly beneficial for। so लाजमी वार्म अप करना चाहिए, अगर वार्म अप नहीं करेंगे तो कभी भी जो है वो हमारी बॉडी में इंजरी हो सकती है। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, तो वार्म अप में फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज जो होती है वो जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। थैंक यू। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क।
क्लियर है सर? ओके सर वो पावर और स्ट्रेंथ, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा समझ नहीं आई बात। वो ऊपर लिखा हुआ था पावर इज इक्वल टू स्पीड प्लस स्ट्रेंथ, इसको थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? हमारे जो जी जी पावर और स्ट्रेंथ है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ना इसमें क्या फर्क है, मतलब हमारे जो मसल्स होते हैं जो किसी भी काम को करने की जब सलाहियत रखते हैं, तो जो मैक्सिमम फोर्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक टाइम के अंदर, ठीक है, तो वो हमारी स्ट्रेंथ होगी। एक टाइम के अंदर मतलब हमारे मसल ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जिस तरीके से हम वेट को उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेट क्या रेजिस्ट कर रहे हैं ना, तो हम उसको एक जो मैक्सिमम में उठाते हैं तो वो हमारी जो है वो हम इसको कहेंगे कि ये पावर है। तो इसके अलावा लेकिन जब ये हम कहेंगे स्ट्रेंथ है। अगर हम पावर की बात करें तो पावर हमारा जो शॉर्ट टाइम के अंदर जो मैक्सिमल पावर मैक्सिमल जो है वो हम फोर्स जो है वो लगा सकते हैं, मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबल है, तो हम उसको कहेंगे कि ये वाला हमारी पावर है। जो सिंगल एक्सर्शन में आएगी एक ही, मतलब वो आएगी हमारा स्ट्रेंथ आएगी। और जो शॉर्ट टाइम के अंदर मतलब मैक्सिमम जितनी फोर्स हम एक्सर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पावर के अंदर आएगी। गॉट इट? यस सर। ओके सर वो जिस तरह वो वेट उठाते हैं, वो जस्ट एक ही स्टेप में वो वेट ज्यादा से ज्यादा जो उठा सकते हैं वो उसकी पावर होगी? वो एक ही में वो उसकी स्ट्रेंथ आएगी। सर थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए होती है वो काफी किलोग्राम्स, वो पावर लिफ्टर क्या हाँ कहते अगर हैं, वो वेट ज्यादा लिफ्टर जो वेट करते हैं। करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे, अब मैंने कहा जो मैं एक एक्सर्शन में करेगी ना एक सिंपल एक टाइम में, वो उसकी स्ट्रेंथ है। जैसे पंच करना है, ठीक है, और ज्यादा थोड़ा स्मॉल एरिया के लिए वो उसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। पावर और ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ओके सर। रेमन मैं चिप्स और रखे सही अपर नहीं पता सिला साहब हरन सामने जितने पेड़ है ना। नोशी आ जा दवा वैसे रखेंगे ना पनीर की भी खिलाया है कोई ना खा रहे मैं रोटी खाई क्या बड़ा मजा है क्या चाट मसाला भाई पनीर वैसे दो चार इलाका थे लेकिन एनर्जी सिस्टम्स हैं हमारे, एनर्जी सिस्टम्स आप लोगों को सर अभी और करना है? सर ऐसे पढ़ाना है, बस मैंने ऐसे कंप्लीट जल्दी से कर देने अब। एंड ना करे सर इतना गुस्सा। नहीं कंटिन्यू करें अब। ओके इसमें अब एनर्जी सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम हमारे तीन है, हम आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ये सारी असाइनमेंट है, ये वाले सारे, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा बस। नहीं है
सर बस कर दे, इतना गुस्सा भी नहीं अच्छा होता। अब एक का गुस्सा सब पे इतना ना निकाले, ये इतना ठीक है, कम कोई पढ़ गुस्सा लेंगे नहीं है, फिर कल बस बाकी करेंगे। बस कंप्लीशन करनी है जल्दी से, मैंने गुस्सा किसी बात का नहीं है। तो सर कंप्लीशन करने का फायदा क्या, जब हम नालायक बच्चों को आए ना, सर आगे भागी जाए हम पीछे, आपको कैच ना कर सके तो फायदा। अल्लाह बेहतर करेगा। यहाँ पे कौन सा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, नालायक नालायक से बच्चे आप हैं। सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और मैं से ज्यादा लाइक हैं, ये सारी चीजें ये देख लें। ये बता मतलब ये स्लाइड्स मैंने पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ये सारी चीजें तीनों सिस्टम मैंने पढ़ा दिए हैं, और इसमें इनको देख लीजिएगा। ये स्लाइड में सेंड कर देता हूँ। सर हम देख लेंगे, आप कल इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ, नहीं एक्सप्लेन कर दिया हुआ है मैंने ये सारा, इसमें से कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। न्यूट्रिशन में पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें, बल्कि एक किसी और चैप्टर में भी पढ़ाए थे। सर वो मैंने तो नहीं वैसे ये लेक्चर लिए हुए, और आपकी वो उस पे भी नहीं है, यूट्यूब पे भी एक ही वीडियो है, बाकी एनर्जी सिस्टम की कोई वीडियो नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे से भी ज्यादा लेट कमर्स हैं, इसलिए मैं कह रही थी कि आज हम पढ़ लेंगे, आप कल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ज्यादा ब्रीफली ना यूट्यूब करिएगा। यूट्यूब में चैनल में है ना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, देख के। ओके सर। ओके जी, ये किधर गया? ये हमारा है नेक्स्ट चैप्टर, इसमें हम पीरियडाइजेशन है। पीरियडाइजेशन क्या है और इसमें किस तरीके से करते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद ये खत्म। कल इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे 2 दिन में इंशाल्लाह, वो भी खत्म करेंगे। पीरियडाइजेशन क्या है? पीरियडाइजेशन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ये मेटिवेव, इसने 1964 में प्रोड्यूस किया ये कंसेप्ट, और इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर उसके बाद बेस्ड ऑन वर्क ऑफ रशियन कोचेस प्रिपेयरिंग फॉर हेलसिंकी ओलंपिक गेम 1952 में जो हुई थी, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए। पीरियडाइजेशन क्या है? प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग है। प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग इसमें मतलब हाई वॉल्यूम लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव टू लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी। ओके जी, प्रोडाइजेशन इंस्ट्रक्शन, ये मैंने बुक आज एंड करनी है ये वाली, सारे भी कहते रहे मैंने तो भी एंड। सुबह पढ़ा देना, बस कर दे भी, हम आज ये पढ़ लेंगे ना रात को बैठ के, कल रिवाइज करेंगे। चले देख लें, मैं सारी ये कंप्लीट तो करना है मैंने सारा साइकिल। सर कल ये पैराडाइजेशन और आप वो खुद पढ़ा दीजिएगा ना, एनर्जी सिस्टम को हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर देना, ये करवा देना, फिर हमारी बुक खत्म हो जाएगी। चले ठीक है, जैसे आप लोग को बेहतर लगे। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।